डिस्टेंस क्या है, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि डिस्टेंस क्या है, कोई भी दूरी है ना। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइन ऐसे करेंगे कोई भी पाथ का लेंथ जो कि ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है, किसी भी पाथ का लेंथ जो ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है वही लेंथ क्या है, डिस्टेंस है। तो अब जैसे इसको पहले डायग्राम भी बना देते हैं यहाँ पे, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है और ये पाथ है, यहाँ से मान लीजिए यहाँ से चल के वो यहाँ तक आया, ठीक है, यहाँ से चल के वो इस पॉइंट से चल के इस पॉइंट, मान लीजिए ये पॉइंट से चल के बी पॉइंट तक गया, ठीक है। तो ये पाथ जो चला ये इसकी लंबाई, इसकी दूरी, इसकी लेंथ क्या है, वही डिस्टेंस है। तो मान लीजिए अगर ये लेंथ अगर मान लीजिए 2 किलोमीटर है तो ये डिस्टेंस हुआ 2 किलोमीटर। अब ये जितनी भी दूरी चलता है ना, जैसे अब मान लीजिए जैसे ये जो ऑब्जेक्ट है वो इधर गया, इधर गया, इधर गया, कहीं भी गया, मान लीजिए ए पॉइंट से चल के यहाँ पे बी पॉइंट पे आया, ऐसे चलते हुए यहाँ गया, फिर ऐसे मुड़ा, है ना, फिर यहाँ पे आ गया। तो ये पूरा जो लेंथ है ये क्या है, डिस्टेंस है ना। अगर हम कोई पूछेंगे ये से बी तक कितना चला तो यही बताएंगे कि ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, ये पूरा क्या है, डिस्टेंस जो है, ये पूरे पाथ ही जितना रास्ता चला है सारे रास्ते की लंबाई अगर लेंथ हम ऐड कर दें तो वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये 1 किलोमीटर चला है, यहाँ पे ये 2 चला है और यहाँ पे ये 1.5 किलोमीटर चला है, तो ये इस पाथ की लंबाई 1.5 किलोमीटर, इस पाथ की लंबाई जो लेंथ है वो 2 किलोमीटर है और इस पाथ की लेंथ कितनी है 1 किलोमीटर। तो ये सारा अगर हम ऐड कर दें 1 2 और ये 1.5 तो यानी 3 1 2 3 एक 4 4.5, तो टोटल इसके पाथ की लेंथ कितनी हो गई, जो पाथ है इसकी लेंथ कितनी होगी 4.5, तो यही डिस्टेंस हो गया। तो डिस्टेंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि पाथ टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट जो पाथ कवर करता है उसकी जो लंबाई है वही क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। यूनिट क्या होगा इसका, वही मीटर, इसको स्मॉल एम से शो करते हैं, ये इसका एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट मीटर में रिप्रेजेंट करते हैं। अब मीटर को बड़ा करना है, किलोमीटर, छोटा करना है मीटर को तो सेंटीमीटर, लेकिन एसआई यूनिट एक मीटर है ना, किसी भी लेंथ को मीटर से डिफाइन रिप्रेजेंट करते हैं उसका एसआई यूनिट। अच्छा, अब इस क्वांटिटी कौन सी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब कि इसमें केवल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं। और वो हम देख भी रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जब वो पाथ कवर कर रहा है, रास्ते पे चल रहा है, तो हमको ये मतलब नहीं कि वो किधर जा रहा है, हमको ये मतलब है सिर्फ कि वो कितना चला, डायरेक्शन से मतलब नहीं है। स्केलर क्वांटिटी क्या कहता है कि यही कहता है कि ऐसी क्वांटिटी जिसको डायरेक्शन से मतलब ना हो, केवल उसको मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो ऐसी क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। पढ़ाए हैं हम लोग वेक्टर वाले वीडियो में। तो इसमें भी देखिए क्या है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है तो ये मान लीजिए इधर गया, इधर गया, इधर गया, इससे मतलब नहीं है कि ये किधर डायरेक्शन में जा रहा है, इसको मतलब है कि कितना डिस्टेंस ये चल रहा है, इसको केवल मैग्नीट्यूड से मतलब है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर। अगर ये मान लीजिए ये इस तरह से वापस जैसे ये गया है, अगर उसी रास्ते से वापस आ जाए, फिर से ऐसे ही ये चल के फिर से वापस आ जाए, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये जितना गया था 4.5 फिर वापस आया 4.5, तो दोनों ऐड कर देंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो हमको डायरेक्शन से मतलब नहीं है कि किधर गया, हमको बस ये मतलब वो कितना चला, कितना पाथ कवर किया, तो मतलब केवल है मैग्नीट्यूड से, डायरेक्शन से नहीं। इसलिए डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अब हम लोग आते हैं डिस्प्लेसमेंट में। डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे अगर टोटल डिस्टेंस लिखना चाहें तो इसका लिख देते हैं, टोटल लेंथ ऑफ पाथ कितना हुआ यहाँ पे 4.5 किलोमीटर, है ना। अभी मान लीजिए 4.5 इधर जा भी रहा है, ये नोट्स बनाने के लिए लिख दे रहा हूँ कि अगर आपको भी नोट्स बनाए
तो ये सब आपको क्लियर दिखेगी। 4.5 गया, 4.5 किलोमीटर है। अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, पहले एग्जांपल से समझते हैं। ध्यान से थोड़ा समझिए, क्योंकि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई बंदा है और ए पॉइंट से यहाँ पे बी पॉइंट तक गया, यहाँ, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लीजिए यहाँ पे 1 किलोमीटर है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है कि आप जहाँ पे थे वहाँ से वो कितना आगे गया, मतलब कितना डिस्प्लेस हुआ। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है डिस्प्लेस होना, कि ऑब्जेक्ट जो अपने इनिशियल पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुआ है। तो अभी ए पॉइंट से बी पॉइंट गया तो डिस्प्लेस कितना हुआ है, 1 किलोमीटर। अगर यहीं ए पॉइंट से फिर मतलब यहीं चलते चलते अगर मान लीजिए यहाँ पे सी पॉइंट पे आ जाए तो अभी कितना डिस्प्लेस हुआ, मान लीजिए 1 किलोमीटर है, ये भी 1 किलोमीटर है। तो हम कहें कि अरे ए पॉइंट से कितना डिस्प्लेस हुआ है ये पर्सन, तो कहेंगे कि ए पॉइंट से तो सी पॉइंट पे चला गया, मतलब ये 2 किलोमीटर डिस्प्लेस हो गया हमारे पोजीशन से, है ना, 2 किलो। अच्छा, अब मान लीजिए ये वापस आया, यहीं से ये मुड़ गया और वापस आ रहा है, वापस आया और वापस आके यहाँ पे बी पे है। ये मान लीजिए ये वापस आया और यहाँ पे बी पे है। तो अब अगर कोई बंदा पूछे कि ए से कितना डिस्प्लेस है, जैसे मान लीजिए एकदम प्रैक्टिकली समझिए कि जैसे अगर कोई बंदा यहाँ पे है ना, ये देखा कि ये पहले ए से चला सी पे गया और फिर उसके बाद ये कहीं चला गया, फिर दोबारा आया तो ये देखा कि बी पे है। तो इसको इस पोजीशन से कितना डिस्प्लेस दिखाई देगा, तो ये 1 किलोमीटर। अगर ये इसी रास्ते पे वापस आ रहा है दोबारा, ये यहाँ रास्ते नहीं, यही रास्ते पे वापस आ रहा है, ठीक है। अगर कन्फ्यूज़न है तो मैं इसी पे बना दूंगा कि इसी पे आ रहा है वापस। मान लीजिए इसी पे हम ये दिखा देते हैं कि फिर वापस आया और इस पे है। तो जब वापस आया तो हमको इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में कितना डिस्टेंस दिख रहा है, 1 किलोमीटर। तो इस समय डिस्प्लेसमेंट हो गया 1 किलोमीटर। मतलब कुल मिला के डिस्प्लेसमेंट को कुछ नहीं मतलब है, बस इतना मतलब है कि इनिशियल कहाँ थे और कुछ भी करने के बाद फाइनल में कहाँ हो। तो ये इनिशियल में यहाँ था, यहाँ जाने और फिर आने के बाद यहाँ पे है, तो हम कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट भैया हमसे इसकी दूरी डिस्प्लेस की 1 किलोमीटर है, ये हमसे 1 किलोमीटर दूरी पे है, डिस्प्लेसमेंट पे है। अब अगर मान लीजिए वापस आते आते ही चलते चलते ये फिर से पहले वाले पोजीशन पे बिल्कुल आ गया, यहाँ पे यहीं पे ए पोजीशन पे आ गया। तो अब अगर इस बंदे से पूछा जाए कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो हम कहेंगे कि 0, वो तो घर ही वापस आ गया, वो अपने इनिशियल पोजीशन से ज़रा सा भी डिस्प्लेस नहीं है। मतलब इनिशियल पोजीशन ए है और फाइनल भी ए ही है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट का ओवरऑल मतलब यही हुआ कि वो इनिशियल से कितना डिस्प्लेस है, उसका जो पोजीशन, उसको ये मतलब नहीं है कि आप किधर से घूम के आ रहे हैं, बस उसको ये मतलब है कि आपका पाथ या फाइनल पोजीशन कहाँ है। जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये सर्कल है, सर्कुलर पाथ में मूव करता है ये बंदा। अभी मान लीजिए ए पॉइंट पे है और यहाँ से यहाँ गया बी पॉइंट पे, ठीक है। इस पाथ के थ्रू वो बी पॉइंट पे गया। तो हम अगर ये बोले, कोई पूछे कि ये कितना डिस्प्लेस है, तो हम ये देखेंगे इनिशियल पोजीशन कहाँ है, तो ए पे है। फाइनल पोजीशन कहाँ है, कहीं भी रास्ते से गया हो, ऐसे रास्ते से गया, चाहे यहाँ से ऐसे 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 इस रास्ते पे करते हुए यहाँ पे पहुँचा है, हमको नहीं मतलब है रास्ते से, हमको बस ये मतलब है कि फाइनल में वो है कहाँ पे। तो इनिशियल पोजीशन इसका ये है, फाइनल पोजीशन पे ये यहाँ पे है। रास्ता कौन सा ट्रैवल किया हमको नहीं पता है। डिस्प्लेसमेंट में रास्ते से कोई मतलब नहीं। डिस्प्लेसमेंट बस ये जानना चाहता है कि आप हमसे कितने डिस्प्लेस पे हैं, मतलब इनिशियल से आप फाइनल की जो पोजीशन है आप कितनी दूरी पे हैं, है ना। तो इनिशियल में ए पे है और फाइनल में बी पे है, तो इनिशियल और फाइनल के बीच की दूरी कितनी है, ये वाली दूरी, ये दूरी, ये रास्ता, यही रास्ता क्या है, डिस्प्लेसमेंट। यही रास्ता क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। कि मतलब इनिशियल यहाँ पे है, फाइनल यहीं पे है। इनिशियल और फाइनल के बीच का जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, जो पाथ की लंबाई है, वही क्या है, डिस्प्लेसमेंट है।
तो डिस्प्लेसमेंट में क्या देखना है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, रास्ते से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और भी इसमें एग्जांपल लेते हैं, तो छोटा सा पहले डिफिनीशन लिख लेते हैं, बाकी और एग्जांपल के थ्रू इसको क्लियर करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज द लेंथ it is the length of straight line किसकी लंबाई लेनी है, स्ट्रेट लाइन की। कौन सी स्ट्रेट लाइन, इट इज द लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब इनिशियल पोजीशन को और फाइनल पोजीशन को, इनिशियल पोजीशन को और फाइनल पोजीशन को जो स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन जो स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करती उसी की लंबाई को, है ना, उसी की लेंथ को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इट इज द लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अच्छा, अब डिस्प्लेसमेंट का जो होता है वो डायरेक्शन भी होता है। तो डायरेक्शन किधर होता है, जैसे ये बंदा ए से बी की तरफ गया, तो इनिशियल से फाइनल की तरफ क्या होता है, इसका डायरेक्शन होता है। तो इसका ये डायरेक्शन हुआ, ये डायरेक्शन हुआ, है ना। मतलब इनिशियल से, जब भी हम डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन बनाना है तो किधर बताएंगे कि इनिशियल से फाइनल की तरफ बताना है। और डायरेक्शन क्या बताता है, डायरेक्शन ये बताता है कि वो कहाँ से कहाँ डिस्प्लेस हुआ है। अब जैसे ए से यहाँ पे बी पे गया है, अब अगर हमने ऐसे एरो डायरेक्शन बता दिया तो ये डायरेक्शन बस ये बताता है कि यहाँ से यहाँ गए हैं। और यही डायरेक्शन अगर हम उल्टा लिख देंगे तो ये दिखाएंगे कि पहले बी पे था फिर ए पे आया है, ठीक है। तो इधर समझते हैं, जैसे मान लीजिए जैसे इसी पे देखिए, जैसे ये सर्कुलर पाथ है और ये पॉइंट, ये पोजीशन जो है ए पोजीशन है, ये पोजीशन जो है बी पोजीशन है। अब डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अगर हमने ऐसे बना दिया तो कोई बंदा अगर अचानक देखेगा तो ये देखेगा कि अच्छा इधर एरो है, इसका मतलब इधर से इधर गया है। लेकिन अगर मैंने एरो इधर का बना दिया, दूसरा डायग्राम ही बना लेते हैं, जैसे ये ए है, बी है और एरो जो है इधर का बन गया, तो कोई बंदा अचानक देखेगा तो उसको ये समझ में आएगा कि कहाँ से कहाँ गया है। अब इनिशियल पोजीशन किधर है, इधर, क्योंकि एरो भी बता रहा है कि हम इधर से आए हैं, है ना। भले ये रास्ता ना चले हम ये हैं, लेकिन बताया है कि ये डायरेक्शन ये बता रहा है कि इनिशियल ये था और फाइनल यहाँ पे पहुँचे, और इस डायरेक्शन में ये बता रहा है कि इनिशियल ये है और फाइनल ये है, ठीक है। तो डायरेक्शन इस तरह से डिफाइन करते हैं। डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का डिफाइन करने के लिए, लिखने के लिए लिखेंगे फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। ये क्या बताएगा, डायरेक्शन, ये डायरेक्शन का शॉर्ट फॉर्म, डायरेक्शन बताएगा डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। अब थोड़ा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का क्वेश्चन लेते हैं कुछ, तो क्योंकि क्वेश्चन से ही और कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रांग होगा। तो जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, ये क्वेश्चन नहीं समझिए, एक तरह से ये कॉन्सेप्ट ही है। अब जैसे कोई सर्कुलर पाथ है और इसका जो रेडियस है वो मान लीजिए 0.5 मीटर है, ठीक है। ये पोजीशन ए है, ये पोजीशन बी है। इसको लैंग्वेज में भी देगा तो लैंग्वेज क्वेश्चन करना लिख के हम एक बस डायग्राम के थ्रू समझा रहे हैं और कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। तो मान लीजिए अगर ये पूछा जाए कि कोई जो पर्सन है, ये मान लीजिए ये बंदा है यहाँ से, और एक सर्कुलर पाथ पे चल के ये बी पॉइंट पे आता है, पहले बी पॉइंट पे आता है, फिर उसके बाद मान लीजिए बी पॉइंट पे जाता है। तो इस केस में वो डिस्टेंस पूछेगा आपसे कि डिस्टेंस बताइए कितना चला, है ना, और डिस्प्लेसमेंट, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि कोई भी बंदा, कोई भी पर्सन ए पॉइंट से सर्कुलर पाथ पे चलते हुए, मतलब इस तरह से चलते हुए ये कहाँ आता है, बी पॉइंट पे आता है ना। उस सर्कुलर पाथ का रेडियस इतना है 0.5 मीटर। तो बताइए कि ये बंदा कितना डिस्टेंस चला और इस बंदे का डिस्प्लेसमेंट कितना है, ठीक है। तो ये मान लीजिए क्वेश्चन है। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में क्या है, अब हमसे जैसे डिस्टेंस पूछ रहा है तो हमारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि डिस्टेंस क्या होता है, जो वो भी पाथ चला है वो उसकी लंबाई।
तो ये पाथ कौन सा चला है, ये सर्कुलर पाथ, तो इसकी जो लंबाई होगी, इसका जो लेंथ होगा वही क्या होगा, डिस्टेंस होगा। तो ये सर्कुलर पाथ का ये आधा है ना। तो कोई भी सर्कल है तो उस सर्कल की पूरी लेंथ कितनी होती है, 2πr। 2πr अगर इसका रेडियस अगर r है तो ये पूरी जो लेंथ होती है 2πr। तो आधी लेंथ कितनी हो जाएगी, आधी लेंथ हो जाएगी 2πr बाई आधा, यानी 2πr डिवाइड बाई 2, इसी का आधा कर देंगे तो यानी πr। तो πr क्या हुआ, डिस्टेंस हुआ। तो इसलिए यहाँ पे जब डिस्टेंस हम लोग लिखेंगे कि इसका डिस्टेंस कितना हुआ, तो डिस्टेंस हो गया πr आधा, ये हाफ सर्कल का ये लेंथ कितना होता है, πr होता है, तो पाई इंटू आर। तो पाई की वैल्यू जो जानते ही हम लोग 3.14 वो भी रख सकते हैं, या ऐसे पाई ही रहने दीजिए अभी, क्योंकि पाई तो नोन है। और आर, पाई इंटू आर, तो आर क्या है, आर यहाँ पे 0.5 मीटर है, तो यहाँ पे 0.5 मीटर लिख दें, है ना। इसको और सॉल्व करने तो पाई और 0.5 का मतलब 1/2 भी होता है, यानी π/2, π/2 ये जो है ये हमारा π/2 मीटर, यहाँ मीटर लिख देंगे, ये हमारा आंसर है डिस्टेंस का। अच्छा, अब डिस्प्लेसमेंट अगर बताना हो तो अब जब डिस्प्लेसमेंट बताना है तो डिस्प्लेसमेंट के लिए डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन, डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है, डिस्प्लेसमेंट के लिए हमको इनिशियल देखना है, फाइनल देखना है, रास्ते से हमको कुछ मतलब नहीं है। तो हमने ये देखा कि इनिशियल पे कहाँ पे है, ए पे, फाइनल में कहाँ पे है, हमको कुछ नहीं देखना ये रास्ता, फाइनल बस ये देखना है कि यहाँ पे बी पे। तो इनिशियल और फाइनल हम पोजीशन जब हमको पता चल गया तो इन दोनों को स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे, वही डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो ये जो है रास्ता, ये मान लीजिए ये रास्ता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस है, स्ट्रेट लाइन वाला डिस्टेंस, वही क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, तो देखिए ये r और ये r, यानी 2r, ये डायमीटर है, डायमीटर यानी 2r, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका कितना, 2 × r, क्योंकि ये r और ये r, 2r। तो इसको सॉल्व कर देंगे, 2 और r की जगह क्या लिखेंगे, 0.5, यानी 2 × 0.5 को 1/2 भी लिख सकते हैं। तो कितना आया, 1 मीटर। ठीक है, तो देखिए डिस्टेंस आ गया π/2 मीटर और डिस्प्लेसमेंट आया 1 मीटर, ये हो गया आंसर। ठीक है, अच्छा एक एग्जांपल और देखते हैं, इजी से थोड़ा अच्छे लेवल पे जाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन हो, वो ए पॉइंट से मूव किया यहाँ पे, फिर ऐसे गया, मान लीजिए ए से बी गया, ये पूरा लैंग्वेज में देगा। जैसे बोलेगा कि कोई बंदा है, कोई पर्सन है और वो साउथ में मूव कर रहा है, मान लीजिए ये साउथ डायरेक्शन है, साउथ में मूव किया कितना, 50 मीटर, फिर टर्न ले लिया, मतलब बी पॉइंट पे आने के बाद क्या करेगा, टर्न ले लिया किधर की तरफ, ईस्ट की तरफ, ये ईस्ट की तरफ, कितना चला ईस्ट में, मान लीजिए 40 मीटर चला। ठीक है, फिर सी पॉइंट पे आने के बाद फिर टर्न ले लिया और कितना चला, किधर चला, नॉर्थ, ये नॉर्थ में चला था, सॉरी ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ में चला है ईस्ट में, फिर सी पॉइंट पे फिर टर्न ले लिया, मुड़ गया वो, और किधर चला, साउथ में, साउथ में चला, ये कितना चला साउथ में, 20 मीटर, साउथ में चला ये 20 मीटर, और ये डी पॉइंट पे पहुंच गया। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस बंदे का बताइए। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए, अगर ये पूरा लैंग्वेज में बना के देगा तो अभी क्वेश्चन का लैंग्वेज पूरा लिखेंगे तो और समय वेस्ट होगा। तो आप सबसे पहले इसके जो क्वेश्चन है उसका डेटा ही हम लिख दिए हैं, फिर बताते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा ही है कि ये कोई पर्सन है, ए पॉइंट से चला नॉर्थ की तरफ, है ना, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ, और बी पॉइंट नॉर्थ में वो 50 मीटर चला, फिर बी पॉइंट पे आने के बाद वो टर्न हो गया किधर, ईस्ट की तरफ, ईस्ट और वेस्ट कुछ भी बोल सकता है, ईस्ट की तरफ, और ईस्ट में वो चला 40 मीटर, फिर सी पॉइंट पे पहुंचा, फिर मुड़ गया साउथ की तरफ और चला 20 मीटर, और फाइनली डी पॉइंट पे आ गया वो, है ना, यहाँ से चल के वो यहाँ पे आ गया। तो आप पूछेगा कि इसका डिस्टेंस, मतलब ये कितना डिस्टेंस चला ये बताइए, और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है ये बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मैंने ये क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन सुन के अपने से पहले 1-2 मिनट ट्राई करें, फिर वीडियो रोक कर, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखें। तो मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ।
डिस्टेंस के लिए क्या देखेंगे कि कितने जो पूरा पाथ चला है उसकी लंबाई कितनी है, लेंथ। तो देखिए डिस्टेंस की लेंथ कितनी है पूरा, तो ये पाथ की जो लंबाई वो 50, ये 40 और ये 20, तो सब ऐड कर दीजिए, यही है डिस्टेंस। जितना भी पाथ चला है सबको ऐड करना है, तो 50, 40, 90 और 20, 110। तो डिस्टेंस हो गया 110 मीटर। अच्छा, अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा? डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने क्या बताया है कि आप इनिशियल और फाइनल पे जाइए। तो इनिशियल ये है और फाइनल क्या है ये, और इन दोनों को मिलाने वाली लाइन एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, वही लाइन क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो ऐसे मिला दिया, ठीक है। अब यही लेंथ क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो ये लेंथ कैसे निकालेंगे? ये लेंथ निकालने के लिए अलग अलग ट्रिक है अपना। जैसे मान लीजिए अब कुल मिला के समझिए बस यही लेंथ क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिला दिया स्ट्रेट लाइन। तो इस लेंथ को निकालने के लिए जैसे यहाँ से ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। एक मान लीजिए एक कोई इमेजिनरी लाइन ले लिया, तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, है ना। ये हमको पता है, ये हमको पता है, तो ये निकल जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। और ये कितना है कैसे पता होगा? देखिए ये पूरा 50 है, ठीक है, और ये कितना है, यहाँ तक 20 है, ये है ना, ये यहाँ तक 20 है। तो 50 में से ये पूरे 50 में से ये अगर 20 घटा दें तो कितना बचेगा, 30। तो ये मान लीजिए 30 है, ये इतना हमको 30 दिखेगा। और ये जो लंबाई है ये 40 है, ये वाला जो डॉट डॉट लाइन ड्रॉ किए हैं ये कितना है, 40 है। तो ये यहाँ पे 40 हो गया। तो ये देखिए 30 है और 40 है, तो ये नहीं निकल जाएगा। जैसे पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कि हाइपोटेनस बराबर होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये हाइपोटेनस ही हमको निकालना है। तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस बराबर अंडर रूट में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है 40, तो 40 का स्क्वायर बेस का स्क्वायर, बेस कितना है ये है बेस, यानी 30 का स्क्वायर। तो कितना हो गया 40 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1600 प्लस 30 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 900। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2500 हो जाएगा अंडर रूट में। और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 50। तो ये हुआ फाइनल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा, अब इसका डायरेक्शन अगर हमको बताना हो कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन बताइए, तो हमने बताया ना इनिशियल से फाइनल की तरफ। तो इनिशियल से फाइनल के लिए ये ऐसे डायग्राम ऐसे इधर की तरफ डायरेक्शन लगा दिया। मतलब ये बता रहा है कि हम इनिशियल में यहाँ थे और फाइनल में यहाँ थे, ठीक है।